संसार का उत्तरदायित्व है उसको पूर्ण रूप से तुम निभाना, और जो तुम्हारी अंतरात्मा का उत्तरदायित्व है, वो जो कई जन्मों से अनेकानेक कर्म बंधन जो तुम साथ लिए आए हो, उससे अपनी अंतरात्मा को मुक्त करवाना, वो भी तुम्हारा कर्म है। इसलिए 200% कर्म प्रत्येक साधक को करना चाहिए। 100% संसार के, 100% तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर लव्ड वन। तुम लड़ने के लिए इस संसार में नहीं आए हो, तुम अपने परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इस संसार में नहीं आए हो, लोगों को दुख देने के लिए इस संसार में नहीं आए हो। तुम तो वो सच्चित आनंद हो, वो खुशी बांटने आए हो, वो प्यार बांटने आए हो। और उसी प्रकार से जो तुम्हारे भीतर का जो अनंत है, जो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए भी तुमने ये जन्म लिया है। तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य है कि भीतर के अनंत को जगाओ, और जैसे जैसे अनंत जगे बाहर के सब लोगों का भला करो। इसलिए साधना का मार्ग, सुबह कुछ भी हो जाए, उठ करके पहले साधना अवश्य करना। मैंने वो तुम्हारी दिनचर्या सरल भाषा में तुम्हारी दुर्गा सप्तशती में ही लिख दी है। पढ़ के सुनाऊं? तुम्हारे को मैं पृष्ठ संख्या भी बता देता हूं, जिससे अब कोई शिकायत ना करे, बाबा जी भूल गए थे शिविर में आपने क्या कहा था। अब भूलने नहीं दूंगा, अब तो तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये देखो गुरु गीता सार शक्ति साधना, ये पृष्ठ संख्या है 19। शक्ति साधना एक शक्तिशाली मार्ग है। दुर्गा सप्तशती जैसा नाम से विदित है, शक्ति साधना में पूर्ण शक्ति समाहित है। मंत्र साधना 3 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। पहला वैदिक मंत्र, जो कि बहुत ही सौम्य होते हैं और धीरे धीरे वो फल देते हैं। दूसरा तांत्रोक्त मंत्र, ये शक्तिशाली होते हैं, जल्दी फल देते हैं। अब ये तंत्र को थोड़ा सा, जो अज्ञानी है वो मैली विद्या को वो तंत्र नाम लेते हैं, और जो मैली विद्या करने वाला जो है उसको तांत्रिक बोल देते हैं। तंत्र साधना, जो वैदिक, तांत्रोक्त और साबर, ये 3 परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं, और अधोगति का मैली विद्या का मार्ग है। तो वो मैली विद्या करने वाले हैं, इसलिए इस चीज को मैं समझा देना चाहता हूँ। तांत्रोक्त मंत्र शक्तिशाली, और शक्ति साधना जो देवी की साधना है वो तांत्रोक्त ही होती है। सिर्फ गायत्री मंत्र जो है वो वैदिक मंत्र है, बाकी सभी तांत्रोक्त ही। दुर्गा सप्तशती तांत्रोक्त है, शक्तिशाली और जल्दी फल देने वाला। और तांत्रोक्त बीज मंत्र अत्यंत शक्तिशाली, तुरंत फल देने वाला। शक्ति साधना तांत्रोक्त बीज मंत्रों पर आधारित है। जब शक्ति जागृत हो तो उसे संभालने के लिए शिव स्वरूप गुरु आधार होना आवश्यक है, क्योंकि शक्ति का आधार शिव ही होगा। इसलिए जब भी शक्ति साधना प्रारंभ करो तो गुरु होना आवश्यक है। जब शक्ति जागृत हो तो वो उसका आधार बन के उसको संभाल सके और तुम्हें आगे बढ़ा सके। इसलिए अपना परम कल्याण चाहने वाले साधक को बगैर गुरु दीक्षा के शक्ति साधना नहीं करनी चाहिए। गुरु के सानिध्य में साधना करने वाला शिष्य, गुरु दीक्षित, गुरु कृपा प्राप्त शिष्य परम भाग्यशाली होता है। गुरु वह जो स्वयं ज्योतिर्मय हो, शिव के साथ एक होकर शिवत्व को प्राप्त हो चुका हो। गुरु के लक्षण, कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, गुरु जो शुद्ध वेश धारण करने वाला, गंभीर स्वभाव वाला, शिव और विष्णु के समान साधु को गुरु कहा गया। कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने मां पार्वती को गुरु महिमा बतलाई। हे प्रिय, गुरु को चाहिए कि वह 3 नेत्रों वाला ना होकर भी शिव के समान
चार हाथों वाला ना होकर भी विष्णु के समान तथा चार मुखों वाला ना होकर भी ब्रह्मा के समान होवे। जो श्रेष्ठ गुरु को छोड़कर छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वाले, अन्य मैली क्रियाओं को करने वाले मलिन व्यक्तियों के पास जाकर दीक्षा लेता है, उसके कारण वह और उसका परिवार दुर्गति को प्राप्त होता है, दुखों को भोगता है। बृहत तंत्र शास्त्र, क्योंकि जो साधक है, जो साधना करेगा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति प्राप्त होगी, फिर जब अपार शक्ति होती तो चुराने वाले भी आते। इसलिए इधर उधर भटकना नहीं, अपनी साधना में ही आगे बढ़ते जाना। हर किसी के पास बैठ करके दीक्षा नहीं लेनी। एक साधे सब सधे, सब साधे ना कोई। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे पास है वो भी वो चुरा के ले जाए, और जो तुम्हारे पास पहले से था, जन्म से था, वो भी चुरा करके ले जाए, तो बिल्कुल खाली हो जाओगे। इसलिए सत्य के मार्ग का अनुसरण करना। सहज पके सो मीठा। रातों रात कोई मीठा नहीं हो जाता, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर जो चलता है वो तेज गति से वो उन्नति को प्राप्त होता है। बृहत तंत्र 7 तारा प्रदीप है। कलयुग में मंत्राक्षरों को देवता स्वरूप माने, देवता को गुरु रूप में देखे, अतः मंत्र देवता और गुरु इन तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। दिव्यागम में भगवान शिव के वचन है कि गुरु की शैया, आसन, पादुका, पादपीठ, स्नान जल और छाया को ना लांगे। गुरु के सामने अन्य की पूजा, अद्वैत दीक्षी शास्त्र की व्याख्या और प्रभुत्व का प्रदर्शन ना करें कि कुछ प्राप्त हो गया, कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया तो जाकर के प्रदर्शन वैसे तो किसी के आगे भी ना करें, लेकिन गुरु के आगे कभी भी ऐसा साहस ना करें। तंत्राण में बृहत तंत्र सार प्रथम परिच्छेद में लिखा है, सभी आगम निगम शास्त्रों में जो जो ज्ञान लिखा है, सप्तशती का और गुरु का, शक्ति दीक्षा का, वो सारा कुछ यहाँ पर है। गुरु शब्द का अर्थ तंत्रारणों के अनुसार ग सिद्धिदाता, रे पाप दाहक और ऊ स्वयं शिव है। यह त्रियात्मक गुरु सर्वश्रेष्ठ है। ग ज्ञान और संपत्ति प्रदान करने वाला, रे पाप दाहक, ऊ शिव स्वरूप है। अतः गु माने अंधकार एवं रू माने उसे दूर करने वाला, अर्थात गुरु माने जो अंधकार को दूर करने वाला। श्री क्रम बृहत तंत्र सार पृष्ठ 5 के अनुसार ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु शरीर दाता पिता से भी श्रेष्ठ है, इसलिए निरंतर पिता से अधिक गुरु सम्मान के योग्य है। गुरु के पुत्र पौत्रों के प्रति भी गुरुवत पूज्य भाव रखना चाहिए। ज्ञानार्व के अनुसार गुरु को मनुष्य, मंत्र को अक्षर और प्रतिमा को पत्थर समझने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। शिव रूठ जाए तो गुरु उसको मना लेता है, लेकिन यदि गुरु विमुख हो जाए तो फिर कौन बचा सकता है। कुल चूड़ामणि के अनुसार उदासीन का उदासीन, वनवासी का वनवासी, यति का यति और ग्रस्त का ग्रस्त ही गुरु होना चाहिए। वैष्णवों का वैष्णव, शैवों का शैव, शाक्तों का शाक्त ही गुरु होना चाहिए। एकाग्र मन से शिष्य गुरु को तीनों संध्याएं प्रातः, मध्यम और साय को प्रणाम करे। गुरु दीक्षा मंत्र साधना की साधना करे। गुरु दीक्षा से दिव्य ज्ञान का लाभ और पापों का नाश होता है। अतः किसी भी आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में रहने वाले मनुष्य को गुरु दीक्षा को अवश्य ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नवनेत्वर के मत से गुरु दीक्षा से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और सच्चा साधक भोग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। गुरु से विधिवत दीक्षा लेने से असंख्य पाप तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं।
अब साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या होगा? साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान गौशाला है, जहाँ गायें होती हैं, गायों के साथ प्यार किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान गौशाला है साधना करने का। दूसरा स्थान है गुरु गृह, जहाँ गुरु रहता है, यानी कि गुरु का आश्रम। वहां पर साधना परम फल देने वाली होती है। पुण्य क्षेत्र, सिद्ध देवालय एवं गंगा तट पर साधना करने से अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन, ऊनी कंबल का आसन साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो अनेक आसनों का उल्लेख है, लेकिन कलयुग में ऊनी कंबल जो होता है, ऊनी कंबल का आसन वो सर्वश्रेष्ठ को कहा गया है। कंबल के आसन के बगैर बैठ करके खाली धरती पर या काष्ठ पर या रुई के गद्दे पर ही खाली बैठ करके कभी भी साधना ना करें। अपने और धरती के बीच में कंबल का आसन अवश्य हो। बगैर आसन के कभी भी साधना ना करें, और उस आसन को हमेशा अपने साधना के समय किसी और को उसको स्पर्श भी ना करने दें। कुछ समय के बाद शक्ति साधना करते करते तुम्हारा आसन भी सिद्ध हो जाता है, और उस आसन पर बैठते ही जैसे ही तुम बैठोगे तुरंत जो है तुम ध्यान में चले जाओगे। उसकी वाइब्रेशंस जो आसन की हैं वो तुम्हारी सहायता करती है। नित्य प्रतिदिन साधना का क्रम, अब ये मैंने साथ बता दिया कि कैसे शिव योगी साधक को साधना का क्रम करना चाहिए। सबसे पहले तो रात्रि को सोने से पहले मन में गुरु का ध्यान करें, गुरु से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मुझे प्रातः काल इतने बजे जरूर उठा देना है। भाव होना चाहिए कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे पार लगाने का कर्तव्य, उत्तरदायित्व तुम्हारा ही है। तो पहला चीज, मैं सुबह और जितने समय तुम उठना चाहते हो गुरु से प्रार्थना करना, उसी समय तुम्हारी जाग खुल जाएगी। उसी समय तुम्हें आभास होगा कि किसी ने तुम्हारे सिर पे प्यार से हाथ फेरा और बोला उठो, अब साधना का समय हो गया है।